तो नर्स ऐसे लेकर के आती है, लीजिए सर आपका बेटा हुआ है, लीजिए सर आपके यहाँ बेटी हुई है, आपका बच्चा हुआ है। मैं जब पैदा हुआ तो नर्स ऐसे लेकर के आई, लीजिए पंडित जी आपका भी कुछ ना कुछ हुआ है। मेरे पिताजी ने हाथ में लिया, बोले ये लड़का है कि लड़की है? बोले ये तो 6 महीने बाद ही मालूम पड़ा। मेरे पिताजी का दिमाग खराब, बोले इतना सा लाके दिया, वो भी 4 घंटे बाद, कभी उसको लड़का लाके दिया, कभी उसको लड़की लाके दी, कभी वहाँ वार्ड में दे रहा, कभी वहाँ दे रहा, इसको 4 घंटे बाद लाके दिया, वो भी इतना सा। ये 4 घंटे काय में लगता है? तो नर्स की बात में मजा आया तो आपके ताले डबल उठे। मेरे पिताजी ने पूछा, बोले 4 घंटे काय में लग गए? तो नर्स क्या बोली? अरे बोले पंडित जी पैदा तो ये 4 घंटे पहले ही हो गया था, पर पंखा चालू करता तो पता नहीं कहाँ उड़ गया था। ये आनंद है साहब, बिखरा पड़ा हुआ है, आनंद ही आनंद बिखरा पड़ा हुआ है। हमारे बेवड़े, ये होली की बात बताता, होली में शराबी लोग अपने माहौल में होते हैं, मस्ती में रहते हैं। 2 शराबी एक बहुत बड़े गेट को क्रॉस कर रहा है, बहुत बड़ा गेट, अच्छा खासा 15-20 फीट ऊंचा बना हुआ, सीमेंटेड बढ़िया। उसके नीचे से निकल रहा, तो दोनों बेवड़ों में से, दोनों शराबियों में से एक बोला, अरे बोलो यार अपन निकल तो रहे, लेकिन मेरे को लगता है कि ये गेट अपने सिर में अड़ेगा यार, पी रखी टून हो रहा है। बोले मेरे को लग रहा है कि सिर में अड़ेगा। तो दूसरे ने बोला कि नहीं यार, अरे बोला अड़ेगा 100%। बोले फिर एक काम करते हैं, अपन बैठे बैठे थोड़ा झुक के चल देते हैं। अरे बोला फिर भी अड़ेगा। तो बोले अपन एक काम करते हैं, बैठे बैठे निकल जाते हैं यार। अरे बोला फिर भी अपने सिर में अड़ेगा, ये लगेगी, अपने को लग जाएगी सिर में। तो उसने बोला कि ठीक है यार कोई बात नहीं, अपन लेटे लेटे निकल जाते हैं। बोला हाँ ये बात ठीक। अब उस बड़े भारी गेट के नीचे से वो 2 शराबी लेटे लेटे निकल रहा है। तो उनकी इस घटना को एक हवलदार ने देख लिया है, एक पुलिस वाले ने। उसको लगा कि हो ना हो ये चोर है कोई के कोई यार। तो उसने लठ लिया और दोनों को एक साथ सिर में लठगी मारी, भड़ा। तो दोनों में से एक जना बोला, बोले थे मैंने बोला था ना लगेगी। इतने गजब के लोग तो बेवड़े बेवड़े होते हैं, शराबी होते हैं, अपने मस्ती में होते हैं। आप ये समझना, मैं एक कृति आपके सामने रखता हूँ, पत्रकार लोग, संवाददाता लोग बैठे समृद्ध है। एक अनोखी चीज है, नवाचार आपके बीच रखता हूँ, कविता के साथ साथ गद्य में बात करता हूँ। मैंने एक कल्पना की, मतलब हमारे इंदौर शहर में एक शराबियों का समूह है, ग्रुप, जो पत्रकारों का समूह होता है, अपने अपने महिलाओं का होता है, इससे बेवड़ों ने भी अपना ग्रुप बना लिया। अब उन्होंने ग्रुप बनाया, समूह बनाया, तो उन्होंने होली का एक कार्यक्रम रखा और उसमें मुख्य अतिथि को बुलाया। अब स्वाभाविक बात है कि बेवड़ों का मुख्य अतिथि तो महा बेवड़ा होगा। अब उस मुख्य अतिथि को ला करके बिठा दिया और उसका जीवन परिचय पढ़ा। अब आप कल्पना करें कि आप उन शराबियों के समूह में बैठे हुए हो और मेरे हाथ में उस बेवड़े का जीवन परिचय और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। अब वो मुख्य अतिथि का जीवन परिचय आनंद लेना, मस्ती लेना। आदरणीय चरसी जी बेवड़ा सदाटुन, आपका जन्म 30 फरवरी 1971 को इंदौर शहर के कुख्यात परिवार में हुआ। आपके पिता श्री गांजामल जी बेवड़ा इंदौर शहर की प्रतिष्ठित चरसी गंजेड़ी सहकारी संस्था के सक्रिय सदस्य रहे। आपकी माताजी श्रीमती बाटली देवी झगड़ालू महिला यूनियन की अध्यक्ष रही है। आप बचपन से ही इतने प्रतिभावान थे कि चोरी छिपे अपने पिताजी की दारू की बोतल में से चोरी छिपे 2-2 घूंट गटकते रहते थे। और बचपन से इतने प्रतिभाशाली होने के साथ साथ आप प्रतिक्षण प्रतिपल हमेशा हर समय शराब के नशे में रहने के कारण आपको नगर के लोगों ने सदाटुन की उपाधि प्रदान की है। आप इतने अधिक तेजस्वी हैं कि आपके चेहरे पर हमेशा एक कुटिल मुस्कान लिए रहते हैं और आप इतने अधिक ऊर्जावान और तेजस्वी हैं कि आप अपने 4 फीट दूर से ही आप अपने प्रभाव को छोड़ने में सफल हो जाते हैं। आपका आभामंडल इतना अधिक तीव्र है। हे मनुष्यों में भी श्रेष्ठ मनुष्य, आप अंतर्राष्ट्रीय नशा अकादमी से ग्रेजुएट हैं। अगली पंक्ति अगर आपको आनंद दे तो आपकी तालियां उठे बेवड़ा जी महाराज सदाटुन के लिए कि आप अंतर्राष्ट्रीय नशा अकादमी से ग्रेजुएट किए हुए हैं और कुत्तों से मुंह चटवाने में कुशल हैं। आप हमेशा अपने नगर के नालियों एवं गटरों में पड़े रहने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आपकी इन्हीं व्यस्तताओं के कारण आपकी बीवी, आपकी पत्नी आपको कई बार जूते मार करके घर से विदा कर चुकी है, लेकिन फिर भी बिना किसी शर्म के एक निसरने की भांति आप पुनः घर पर आ जाते हैं। आपकी यह निर्लज्जता हमारा मन मोह लेती है। आप साहित्य एवं लेखन में भी रुचि रखते हैं।
आपके द्वारा मुख्य रूप से जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें कुछ इस प्रकार से हैं कि क्वार्टर मेरी जिंदगी, एक शाम पौवे के नाम, गटर की ओर बढ़ते मेरे कदम एवं कुत्तों से मुंह चटवाने के लाभ एवं हानि। हे मदिरायुक्त श्रीमान, आप जैसे लंपट, छिछोरे, खिनौने, नशेड़ी, भंगेड़ी व्यक्तित्व को अपने बीच पाकर के यह संस्था लज्जान्वित महसूस कर रही है। लज्जान्वित महसूस कर रही। हमारा विश्वास है कि आप इन्हीं नालियों एवं गटरों के रास्ते एक न एक दिन नरकों को जरूर प्राप्त करेंगे। अंत में आप ही की पंक्तियां आप ही को समर्पित करते हैं कि दारू की बाटलों को महफूज रखना, दारू की बाटलों को महफूज रखना, बड़ी देर तक पार्टी ही पार्टी होगी। मुसाफिर हैं हम, बेवड़े हो तुम भी, बेवड़े हैं हम, बेवड़े हो तुम भी। जरूर किसी बात पर मुकालात होगी, जरूर किसी बात पर मुकालात होगी। 4 पंक्तियां लेकर के मैं स्थान ग्रहण करता हूं कि इतने अच्छे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और शानदार कार्यक्रम चल रहा है और इसमें से मैं यकीनन जानता हूं, चाहे भले कुछ अरबपति करोड़पति लोग भी भले यहाँ बैठे हुए हों, लेकिन पृष्ठभूमि हमारी ग्रामीण होती है, गांव ही होता है और वो गांव की मिठास जब चेहरे पर झलकती है तो विनम्रता सामने स्पष्ट दिखाई देती है। मैं 4 पंक्तियां, क्योंकि अवधि की बात हुई थी इसलिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ गाँव के सम्मान में कि ना काबिल अब यहाँ देखो सर उठाते हैं, काबिल महफिलों में दरी चादरें बिछाते हैं। ना काबिल अब यहाँ देखो सर उठाते हैं, काबिल महफिलों में दरी चादरें बिछाते हैं और तेरे शहर में तो अर्थी को भी कांधा नहीं मिलता। अब आपके ताने अपने गांव की मिट्टी के सम्मान में हो कि तेरे शहर में तो अर्थी को भी कांधा नहीं मिलता। मेरे गांव में तो छप्पर भी मिलकर उठाते हैं, मेरे गांव में तो छप्पर भी मिलकर